बड़ी एज की लड़की जब किसी लड़के से सेट होना चाहती है तो उसको वो किस प्रकार के इशारे करती है। जब उस लड़की के दिल में उस लड़की को लेकर के इमोशन चल बैठता है तब वो उसे किस प्रकार के इशारे करती है। देखा जाए फ्रेंड तो इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट बना रखे हैं, ये 5वां पार्ट है एंड आई होप जितने आपने चारों पार्ट को प्यार दिया था उतने ही प्यार आप इस पार्ट को भी दोगे। तो यार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है भाई मेरे। और हाँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो एंड देखने में अच्छा लगे तो एडवांस में एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए बताता हूँ फ्रेंड, ऐसे कौन कौन से प्रकार के इशारे करती है बड़ी टाइप की लड़की जब वो किसी लड़के से सेट होना चाहती है या फिर कहा जाए इम्प्रेस होना चाहती है। तो साइन नंबर 1, स्माइल। आपको पता होगा फ्रेंड, स्माइल कई प्रकार की होती है और स्पेशली जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है ना तो ज्यादातर उस लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्माइल का ही उपयोग करती है, वो सहारा लेती है वो। लाइक जैसे कि आपको देखना, आपको देखकर मुस्कुराना, आपकी हर एक बातों पर स्माइल करना, आपने चाहे कोई सी भी कॉमेडी क्रैक किया हो, ना चाहते इतनी खुलकर हंसना जिससे उस लड़की के सामने आपका इंप्रेशन कुछ इस प्रकार का पड़ेगा कि यार मैं क्या इतना बड़ा कॉमेडियन हो गया, जो लड़की जब भी मुझसे बात करती है तो एकदम स्माइल करने लग जाती है, मेरी हर एक बात पर हंसती है, यार बात क्या है। तो हाँ फ्रेंड, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लड़की आपको पसंद तो कर रही है, लड़की आपको कोई मौका नहीं छोड़ रही है इंप्रेस करने का, लड़की कोई मौका ऐसा नहीं दे रही कि आप किसी और की तरफ पलट के भी देख सको। मगर यहीं दूसरी ओर जो बड़ी एज की लड़कियां होती है ना, वो ऐसा नहीं करती है यार। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो औरों लड़कियों के एक मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होती है और समझदार भी होती है। और वैसे लड़की को देखा जाए फ्रेंड तो ज़्यादातर लड़की नादानी भी करती है, इसीलिए आपके सामने वो हर एक बातों पे हंसती है। मगर जो बड़ी एज की लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं करती, उन्हें लगता है कि हाँ इस बात पर हंसना चाहिए तो वो उसी बात पर हंसती है, और जिस बात पर नहीं हंसना चाहिए उस बात पर वो बिल्कुल भी नहीं हंसती है। इसके पीछे का ये लॉजिक है कि कहीं उस लड़की को ये ना लगे कि मैं इससे ज़बरदस्ती बात करती हूँ या फिर ये मेरे को बोर करता है या फिर मैं इसको दिल रखने के लिए इसको हंसकर दिखा देती हूँ, जिसकी वजह से ये लड़का खुश हो जाता है। समझ रहे हो फ्रेंड, इस स्माइल के पीछे का ये लॉजिक है। आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा था ना कि सर मैं उसके सामने जितने भी जोक क्रैक कर लूँ वो उतनी ही हंसती जितना उसकी लिमिट होती है। तो इसका मतलब है फ्रेंड कि वो आपके सामने फेक इमेज तैयार नहीं करना चाहती है, वो चाहती है ट्रू लव तैयार करना। तो बड़ी एज की लड़कियां तो भाई देखो ऐसे ही साइन देती है कि लिमिट में हंसती है, वो आपकी हर बातों पर तो नहीं हंसेगी मगर जो बातें हंसने लायक होगी उस पर वो सही करके स्माइल जरूर दिखाएगी आपको। तो इसका मतलब वो लड़की आपसे सेट होना चाहती है, ठीक है भाई। तो मैंने पहला पॉइंट को एक्सप्लेन करके इसलिए समझाया क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि और इंटरेस्टिंग है भाई, मगर यार एक लाइक कर देना अगर अभी तक ने आपने लाइक नहीं किया है तो। बड़ी एज की लड़की अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी ना तो उसके लिए आपके सामने वो जेलस फील करेगी और आपके कान भरने लगेगी। अभी आप नहीं समझोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि जो बड़ी एज की लड़की होती है ना वो अपने तरफ लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अगर वो आपसे बात करती है या चाहे कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में नॉर्मली भी बातचीत होती है तो उस बीच में वो लड़की ज़्यादातर आपके फ्रेंडों की बुराई जरूर करेगी। जी हाँ, अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं फिर जो भी है अपने आप इमोशन किसी से शेयर करते हैं, चाहे वो एक लड़का क्यों ना हो, तो उसके बारे में भी आपके कान भरने लग जाएगी। अब उस कान भरने का अंदर का जो रीज़न कुछ इस प्रकार का उठता है कि अगर इस लड़के के मन में कोई भी इमोशन आए या फिर इस लड़की के पास कितना भी टाइम रहे, ये सारा टाइम मुझे दे। इसकी वजह से वो लड़की जेलस फील करती है अगर आप किसी और से बात करते हो तो, कि कोई तीसरा परसेंट हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आप रो रहे हो तो मेरे पास आकर रो, अगर आप हंस रहे हो तो मेरे पास आकर हंसो। अगर आपका मन है किसी और से बात करने का तो स्पेशली तुम मुझे ही कॉल लगाओ, मुझसे ही बात करो। इसकी वजह से वो लड़की जेलस फील करती है अगर आप किसी और लड़की से या फिर किसी भी दोस्त से बात करते हो तो उसके खिलाफ उससे भड़काना। इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की का नेचर खराब है या फिर वो बड़ी एज की जो लड़की है उसका नीयत खराब है, नहीं भाई, वो बस इतना चाहती है कि आपके दिल के जितने भी इमोशन है ना वो सारे इमोशन आप उसके पास जाकर शेयर करो। इसकी वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आपके कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी आपकी बातचीत जिससे आप करते हो, उसके खिलाफ वो भड़काएगी आपको कि तुम्हारे जो फ्रेंड है ना उसके अंदर का मुझे ये क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, वो इसके अंदर ना ये बुराई है वो बुराई है, मैंने देखा है, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते, मुझे पता है तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो मगर तुमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो लाइक कुछ ऐसा कहती है वो। तो समझिए भाई मेरे, अगर कोई लड़की जेलस फील करती है तो यार इसका मतलब तो साफ यही होता है ना
कि लड़की अपना इंटेंशन आपको दिखाना चाहती है कि मैं आपको किस वे में पसंद करती हूँ, मगर आप फिर भी नहीं फील कर पाते उसकी बातों को, फिर भी समझ नहीं पाते, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है ना। आप वो जेलस फील कर क्यों रही है उसके पीछे का ये रीज़न भी तो जानो कि हाँ भाई ये रीज़न है, वो रीज़न है, या फिर ये भाई हर किसी के साथ नेचर ऐसे रखती है जेलस फील करने वाला। नहीं, वो स्पेशली आपके साथ ही रख रही है, बस इस बात को समझना है आपको, ठीक है भाई मेरे। अब जो फ्रेंड ये लास्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको कि समझना भी भाई कि लड़की के जो जितने भी फीलिंग है और इमोशन है ना आपको लेकर के अगर सडनली चेंज होने लग जाए तो मतलब कि वो बड़ी एज की जो लड़की है वो धीरे धीरे ही सही मगर आपको वो पसंद करने लग गई है। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने ये कमेंट किया था और कमेंट सेक्शन में भी, यूट्यूब पे भी मेरे को इससे रिलेटिव बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर उस लड़की का अगर सडनली मेरे को लेकर बिहेवियर चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या सर वो लड़की मुझे पसंद करती है, क्या वो लड़की मुझे प्यार करती है। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे कि पहले तो भाई आप ये पता लगाओ कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही लेकर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है या फिर और भी कई प्रकार के ऐसे लड़के हैं जिसको लेकर के वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेती है। मगर बिहेवियर को चेंज करना, सडनली उसमें बदलाव आना, वो किस प्रकार के होते हैं ये भी समझो। कि मान लीजिए उसका बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू, झगड़ाकू या फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल टाइप की रहती है, वो उसको छोटी से छोटी बात का बुरा लग जाता है, वो छोटी से छोटी बात का बतंगर बना देती है। मगर यही दूसरी ओर आपके सामने ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने उसे हंसकर मुस्कुरा कर देखा तो उसने सारी बातें भूल गई। इतना ही नहीं, अगर वो चाहे कितना भी उसका मूड खराब हो, किसी से भी बहस कर रही हो, मगर उसने जैसे ही आपको देखा एकदम से शांत हो जाना। अगर उसका मूड कितना भी ज़्यादा उदास हो, एकदम सैड बैठी हुई हो, मगर जैसे ही उसने आपको देखा एकदम से चेहरे पर स्माइल आ जाना। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो, किसी से बात नहीं करना चाहती है, मगर आपने हाय हेलो भी किया तो आपको सही तरीके से रिप्लाई करती है और ज़्यादा हो सका तो आपको ये भी कह डालती है कि सुनो ना अभी मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, तो क्या हम थोड़ी देर बाद बात करें क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ कह दूं। तो लाइक कुछ ऐसा होता है कि लड़की के बिहेवियर स्पेशली अगर आपको ही लेकर चेंज हो रही है तो मतलब भाई लड़की आपसे सेट होना चाहती है, वो इंप्रेस हो चुकी है, वरना आप उसके लिए इतना खास क्यों हो जो आपके हर एक बिहेवियर को नोटिस करके उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। देखो भाई होता क्या है कि जब हम किसी से प्यार कर बैठते हैं ना तो हमारे दिल में उसके लिए कितनी भी बुरा वाली फीलिंग हो, चाहे लड़की के बारे में कितना भी बुरा सोचते हो, मगर उसके लिए कभी वो बुरा सोच हम रख ही नहीं पाते। ऑब्वियसली बात है यार, प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद तो दिल से कनेक्ट होता है ना इंसान, तो फिर हम उसके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो ऐसा कुछ लॉजिक होता है जब कोई लड़की किसी लड़के से सेट होना चाहती है, स्पेशली बड़ी एज की लड़कियां, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड ये इस वीडियो का पार्ट 4 चाहिए, मतलब कि पार्ट 6 होना चाहिए, वैसे तो 5 है, मतलब पॉइंट चाहिए आपको और भी एक्स्ट्रा जिसमें एकदम फाड़ू फाड़ू साइन हो, एकदम खतरनाक के सारे हो, तो भाई उसके लिए पार्ट जितने मैंने कहा आपको कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमें इसका अगला पार्ट चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं भाई, मगर फॉलो भी जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, तो फॉलो करना भाई। बस छोटी सी रिक्वेस्ट यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक पॉइंट को रिसर्च करने में मेहनत लगती है यार कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है।